संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी लगातार अपनी आवाज को उठाते हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते आए हैं और जितने भी विभाग हैं जिसमें संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी साफ तौर पे एक मांग रहती है कि उन्हें स्थायी किया जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि सरकार इन मुद्दों को सुलझाने के बजाय इनको और उलझाती हुई चली जा रही है, जहाँ विभागों का निजीकरण किया जा रहा है और निजीकरण से कहीं न कहीं कर्मचारियों का काफी ज्यादा शोषण हो रहा है। और सरकार से जब निजीकरण के मुद्दे पे कोई भी बात करता है तो सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि निजीकरण से विकास होगा, भारत में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी और विकास से ही कर्मचारियों का उत्थान होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ होगा? क्योंकि कर्मचारियों की तो लगातार यही मांग है कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए, उन्हें अस्थायी किया जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए। और ऐसे में देखने को मिला कि जब भी संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की बात आती है, सरकार बस आश्वासन दे देती है। कभी कहा जाता है कि नियमावली बनाई जाएगी, तो कभी कहा जाता है कि इन्हें नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें तभी होती हैं जब कोई चुनाव करीब होता है या फिर चुनाव के परिणाम आने होते हैं। उसके बाद एक बार फिर से इन सारी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और कर्मचारी अपनी आवाज को लगातार उठाते रहते हैं। कभी नेताओं से मिलते हैं तो कभी अधिकारियों से मिलते हैं और हर जगह से कह दिया जाता है कि अगली बार उनका काम किया जाएगा, अगली बार समस्याओं को सुना जाएगा। और जहाँ पे समस्याएं सुनी जाती है वहाँ पे कह दिया जाता है कि जल्द से जल्द हल किया जाएगा। लेकिन उन्हें कब हल किया जाएगा, उनकी समस्याओं को कब सुना जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं पता है। संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी लंबे समय से अपनी आवाज को उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचे, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हुआ। हाँ, मिला उन्हें बस हर जगह से आश्वासन और कर्मचारियों का शोषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के जीवन की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, काम का भार उनके ऊपर बढ़ रहा है, मानदेय वेतन उन्हें समय से मिल नहीं रहा है और मिल भी रहा है तो बहुत ही अल्प मानदेय, जिससे कि उनके जीवन का गुजारा नहीं हो सकता है। अब देखने को मिला है कि सरकार लगातार निजीकरण को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है। दूसरी तरफ जो सरकारी कर्मचारी हैं या और जो अन्य कर्मचारी हैं वो लगातार निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इन सारी चीजों पे भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री से एयरटेल टीवी की टीम ने बातचीत की, तो उनका क्या कहना था इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। अनिल उपाध्याय जी, आपका हमारे चैनल एयरटेल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। अनिल उपाध्याय जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनकी एक मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, उनका स्थायीकरण किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो विभाग अभी सरकारी विभाग है उनको भी प्राइवेट कर रही है, उनका भी निजीकरण कर रही है। और जब भी निजीकरण पे बात आती है तो सरकार ये कह देती है कि निजीकरण से विकास होगा। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है जी कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग के लोगों को 2001 के पहले जी जो लोग देश का एक शासनादेश हुआ था कि 2001 के पहले जितने भी लोग संविदा और आउटसोर्सिंग पे रहेंगे वो सब नियमित किए जाएंगे जी और उस संविदा का वो आदेश होने के बाद भी निभाना हुआ है, लेकिन अभी तक वो परमानेंट नहीं किए गए, है ना जी। एक तो दिक्कत। और दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि संविदा के लोगों को नियमित नहीं किया जा रहा, उसकी बार बार मांग चल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970 जो है उसके अनुसार क्लियर कट है कि सेक्शन 10 में ये व्यवस्था है कि उसको परमानेंट करते हुए और धीरे धीरे वो खत्म किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट लोगों को खत्म किया जाए और उसको परमानेंट किया जाए, तो वो भी नहीं हो रहा। तीसरी बात आपने कही कि जो इस समय पे प्राइवेट और निगमीकरण करने की बात कर रही सरकार का भारतीय मजदूर संघ सर्वथा विरोध करता रहा है कि किसी तरीके का निगमीकरण और निजीकरण जो हो रहा है उसको उसके भारतीय मजदूर संघ उसके हमेशा खिलाफ है। हम निजीकरण और निगमीकरण के बिल्कुल खिलाफ है। हमारा मानना है भारतीय मजदूर संघ का कि निगमीकरण से और निजीकरण से विकास की जो धारा दिखाई जाती है या बताई जाती है वो विकास वगैरह निजीकरण से कतई नहीं हो सकता, क्योंकि जो मुनाफाखोर लोग हैं उन्हें अपना मुनाफा चाहिए, उन्हें किसी के लोक कल्याण से, सरकार के कल्याण से या किसी के कल्याण से मतलब नहीं होता। इसलिए तो निजीकरण में विकास कहाँ से हो जाएगा? जो अपने विकास में लगेगा वो दूसरे का विकास या देश का और समाज का विकास क्या करेगा? वो अपना विकास करेगा। सरकार की ऐसी योजना बनाने, सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी जैसा चाहती वैसा घुमा रही है। सरकार ब्यूरोक्रेसी पे लगाम नहीं कस पा रही है। निजीकरण और निगमीकरण का भारतीय मजदूर संघ विरोध करता है
उस पर भी सरकार को समझ में नहीं आ रहा। और निजीकरण का जो इन्होंने अभी विद्युत का करने की बात की है, उस पर भारतीय मजदूर संघ उसका पूरा विरोध करता है। भारतीय मजदूर संघ पर पत्र बना करके दे भी रहा मुख्यमंत्री को और ऊर्जा मंत्री को कि ये निगमीकरण और निजीकरण का हम विरोध करेंगे। जी अनिल उपाध्याय जी, आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? किस तरह से आप लोग इसका विरोध करने वाले हैं? मैं विरोध करने ये वाला हूँ कि अभी तो सबसे पहले पत्र दे रहा हूँ जी। पत्र दे करके मैं ऊर्जा मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा जी। और मिलने के बाद हमारा जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा वहाँ तो क्या होता है, अगर हमें पॉजिटिव कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम उसके बाद अपने आंदोलन की रणनीति तय करेंगे जी। और सरकार से वार्ता करके इसको खत्म कराने का काम। अनिल उपाध्याय जी, जब भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि नियमावली बनाई जाएगी आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए, और उस वक्त पे लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हुए थे और परिणाम पार्टी के तरफ नहीं थे, इस वजह से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा बोला था चुनाव को देखते हुए। नहीं, 27 सितंबर 2022 की जो हमने रैली की थी, 23 की जो रैली की थी, उस रैली के पश्चात ही नियमावली बनने का काम शुरू हो गया। नियमावली बनी तैयार रखी है, ब्यूरोक्रेसी कुछ न कुछ अड़ंगे लगा करके लागू नहीं होने देना चाहती, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की कमाई बंद हो जाएगी। लोग जो कॉन्ट्रैक्टर उसमें लगे हैं उनकी कमाई बंद हो जाएगी, इसलिए हम उसके लिए भी आंदोलन की रणनीति पर ला रहे हैं। हमने पत्र लिखा है, हम अभी मुख्यमंत्री से फिर से मिलेंगे कि आपने कहा था नियमावली बन गई है तो लागू क्यों नहीं हो रही, इस पर हम अपनी बात जी। अनिल उपाध्याय जी, इसी के साथ जो काम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होते हैं या फिर जो ठेकेदार के जरिए जिनकी भर्ती होती है और उनको कोई समस्या होती है तो बाद में ना तो वो सरकार के पास जा रहे हैं और ना ही ठेकेदार उन सारी बातों को सुनने के लिए तैयार है, तो आखिर उस वक्त पे कर्मचारी करे तो क्या करे? उन कर्मचारियों को हमारे जैसे संगठनों के साथ, भारतीय मजदूर संघ के साथ संपर्क करें। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एवॉल्यूशन एक्ट बना हुआ, उसके अनुसार हम डीएलसी क्या वार्ता लगवाएंगे, वार्ता लगवा के बात करेंगे और कंपनी पर दबाव बनाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उनको कोर्ट में भी लेके जाएंगे, लेबर कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी लेके जाएंगे, आंदोलन कराएंगे। उनको जरूरत है कि हमसे संपर्क जी। अनिल उपाध्याय जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।